जबकि मेरे पास ना तो होटल में पैसे थे और ना मेरे को होटल का किराया देने को था। फिर अपने को मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि भगवान हमें कितना दुख दोगे आप, कि मैं आज 10 रुपए का सत्तू पीने भर के हमारे पास पैसे नहीं है। और उसके बाद फिर हमने किसी अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट में 1000 रुपए मंगवाए कानपुर से। तो वो आ करके दिए। दूसरे दिन फिर हमने सत्तू पिया, होटल का पेमेंट किया और वहां पे सक्सेसफुल मीटिंग करके आए। और वही टीम हमारी आगे चल के धनबाद में बहुत अच्छा बिजनेस की, बहुत आगे गए। तो ये एज पिछले 15 साल में सबसे बुरे दिन हमारे यही थे। स्टेशन पे सोना, ट्रेन में सोना, या प्लेटफॉर्म पे नहाना, या बीच के रेलवे ट्रैक पे नहाना, ये सब तो रेगुलर रूटीन में हो गया था। लेकिन वो दिन कितना बुरा हो सकता है आप सोच सकते हैं, जब भूख लगी हो, जेब में 10 का नोट ना हो। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बैड डे था। और मैं उस दिन को याद करता हूँ तो अभी अभी भावुक हो जाता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। आप अगर इस लेवल पे, और मैं सभी पार्टिसिपेट से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर पांडे सर का आज ऑरा एक ग्रेट, एक गॉड के रूप में जाने जाते हैं, मतलब टियानजिन के लिए एक गॉड है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि सर की जो सच्चाई है ना, वो वही बयां करते हैं। मतलब कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना, कुछ भी अलग से रिमूव नहीं करना, जो है वैसे का वैसा सामने आपके रखना। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। और ये सर को, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि नॉर्मल अरविंद कुमार पांडे से द ग्रेट मिस्टर ए के पांडे बना दिया है। सर एक साथ इसी क्वेश्चन में और ऐड करना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का पिछले 15 सालों में खास करके स्पेशली सबसे सुखद दिन कौन सा रहा है, जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ये सबसे मेरे पिछली पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन, कोई एक दिन सर? सबसे सुखद दिन मेरे को चाइना में लगा, जब मेरे को BMW अवार्ड मिला। उस समय दुनिया के करीब 110 देशों के लोग आए थे और हमें ये फील हो रहा था कि हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसमें ऐसा उसके पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। वहां मेरी सेविंग, चाइना में सब लड़कियां सेविंग बना रही थी, हमको पूरा ड्रेसअप किया गया, एक दिन पहले स्टेज पे ले जाके। ऐसा फील आ रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ। और वो फीलिंग हमको ली जिनियान साहब ने दिलवाई। और उसके बाद माला दिया, फूल दिया। और उसके बाद हम लोग का रेड कारपेट वेलकम जो होता है, उसमें मेरे को लग रहा है कम से कम 1 ट्रक गुलाब के फूलों की पंखुड़ी केवल पड़ी हुई थी, जिसपे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को कॉल किया गया और आए। और मैं भी आया। तो रियल में वो दिन मैं ऐसा फील कर रहा था कि मेरे लाइफ का सबसे बेहद सुखद दिन था, कि वो मेरी मेहनत का भी था, टीम की वजह से भी था। और सबसे बड़ी चीज ये था कि इस कंपनी की वजह से इतना ग्रांट जो रिकॉग्निशन होता है, वो मेरे लाइफ में, मेरे कभी शादी में भी वो रिकॉग्निशन फील नहीं किया होगा। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ हम लोगों को गाला डिनर डिनर करने का मौका मिला। वो शायद मेरी लाइफ का सबसे महंगा डिनर था, क्योंकि मेरे टेबल पे जो वाइन रखी थी वो 35,000 की थी। तो इतना यूनिक डे वो था मेरे लाइफ 35,000? में। यस। 3500 या 1000? दोनों 35,000 इंडियन करेंसी। 1000? हाँ। ग्रेट साढ़े सर। तीन हजार चाइनीज, 4,000 चाइनीज युआन का वाइन रखा हुआ था केवल। तो वो सारी चीजें एक अजीब लग रहा था हमारे ऐसे नॉर्मल और लोअर क्लास व्यक्ति के लिए। एक अद्भुत चीज थी कि मैं आज 40,000 की केवल वाइन पी के सो रहा हूँ, 40-50,000 का केवल लंच करके सो रहा हूँ, डिनर करके सो रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी फीलिंग हमें टियान्स ने फील कराई। पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा दिन ऐसे था, लेकिन मैं ये बोलूंगा टियान्स में मेरा हर दिन बहुत अच्छा है। मैं आज पूरी लाइफ, पूरी फैमिली के साथ, पूरे रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। आज भी मैं गांव में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। अनलकली मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया, काफी दूर हूँ। तो गांव में बैठ के खेत में इंटरव्यू अटेंड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये आपकी सर दरिया दिली है कि आप आज भी इस लेवल पे, और आपने कहा कि सेलिब्रिटी वाली उस दिन फील आ रही थी, और आज उस फील की, शायद वही फील की वजह है कि आप आज करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए, और पूरे वर्ल्ड वाइड 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए आज सेलिब्रिटी है। और फिर भी जमीन से जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे पूरे टियान्स इंडिया कहता है आज। थैंक यू सर।
आपने सर कई जगह पे, और अगर आज टियांस में अगर बात किया जाए तो टियांस में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम लिया जाता है, एक शब्द है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा है तो मिस्टर ए के पांडे सर का आता है। तो यस। हम जानना चाहते हैं कि आपका इस चीज से क्या ताल्लुकात है और क्या कनेक्शन है, क्या आपकी लाइफ में ऐड किया है इस पर्टिकुलर चीज ने, और हमें क्या सीखना चाहिए इससे? मेरा नहीं, हर किसी व्यक्ति का। देखिए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो चीजें कोई भी व्यक्ति डाल लेगा। अगर किसी ने डाला कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही उसको डॉक्टर बना देता है, क्योंकि उसको केवल पीएमटी का एग्जामिनेशन दिखाई देता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मैं सब व्यक्ति को यही कहता हूँ, लोग बड़ा पाने से नहीं डरते हैं, बड़ा सोचने और मांगने से डरते हैं। और टियांस के पहले मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैंने कई बार शेयर भी किया है। टियांस के पहले मैं 1-2 बार सुसाइड करने का भी मैंने प्लान किया था, लेकिन इन्हीं बुक्स ने मेरी लाइफ को सेव किया है। आज मैं जो जिंदा हूँ, केवल इन किताबों की वजह से हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उस किताब में लिखा था कि जो भी चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के शिद्दत से, पूरी चाहत से आप उसको मांगते हैं, पूरी कायनात ताकत लगा देती है आपको उसको देने के लिए। और मैंने वही किया फ्रेंड्स। मैंने केवल, मेरे जिंदगी का एक मकसद है टियांसी का ऑनरेरी डायरेक्टर बनना। और आप देख सकते हैं कि पूरी कायनात ने ताकत लगा दिया है। और मैं हर हाल में 2024 होते होते मेरा एसडी रैंक ब्रेक होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये 100% होके रहेगा सर। आपका जो संघर्ष है, आपका जो बलिदान है, वो बिल्कुल आपको और आपके साथ इतने सारे लोगों की आपकी वजह से लाइफ चेंज हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया में लोग, बहुत सारे लोग पैसे कमा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ लोगों की लाइफ नहीं बदल पाते। ये जो है वो अनदर लोगों से मिस्टर ए के पांडे सर को डिफरेंट करता है। सो थैंक यू सर। और साथ ही साथ ये पता नहीं सवाल मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, आपने इतने सारे संघर्ष किए हैं और आज मिस्टर ए के पांडे सर एक खुशमिजाज इंसान, लोगों को मोटिवेट करने वाला इंसान। मैं पर्सनली तो कभी बहुत ज्यादा दुखी देखा नहीं सर को। आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सभी इवन जानना चाहेंगे कि क्या ए के पांडे सर भी कभी रोते हैं आज भी, या किस नो, रीजन की वजह से? नो, नो। बस केवल मैं रोता नहीं, मैं दुखी होता हूँ कि काश ये दिन हमारे मम्मी पापा देखते तो शायद बहुत अच्छा होता। बाकी टियांस में आके कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कोई दुख हुआ हो, रोने की जरूरत पड़ी हो। मैं तो रोते हुए लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, नौकरों को नौकरी छुड़ाने का काम करता हूँ। मैं तो खुद ही लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। तो मैं दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। और मन से कोई दुखी रह के कुछ पा भी नहीं सकता। आपको जितनी भी मुसीबत हो, आप उतने एक्साइटेड रहिए, उतना ही पॉजिटिव रहिए, आपका गम अपने आप छोड़ के चला जाएगा। तो मैं कभी भी दुखी नहीं रहता हूँ, ना कभी रोता हूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और यही शायद रीजन है, क्योंकि जब इंसान, साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब इंसान इंटरनली दुखी होता है तो सब कॉन्शियसली वो सामने वाले को भी अंदर से दुखी करता रहता है, अंदर से दुखी होता है। रीजन है कि आपके यस। ऑरे में आने के बाद हर आदमी का दिमाग एक एक्साइटेड मोड पे हो जाता है, एक हैप्पीनेस मोड पे हो जाता है। तो रियली ग्रेट सर, थैंक यू। साथ ही साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये एक र्यूमर है, एक अफवाह हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि ए के पांडे सर मतलब लोगों को, लीडर्स को सेट करने के लिए या फिर उनको खुश रखने के चक्कर में, सबको साथ में खुश रखने के चक्कर में किसी ना किसी लीडर के साथ नाइंसाफी कर देते हैं। तो हम मिस्टर ए के पांडे सर को किस निगाह से देखें? मतलब एक क्लेवर बिजनेसमैन के रूप में देखें या फिर एक केयरिंग लीडर के रूप में देखें?